नमस्कार मित्रों। हमारा टॉपिक चल रहा था कला एवं संस्कृति में दुर्ग। राजस्थान के दुर्ग चल रहे थे, जिसमें आज बहुत ही इम्पोर्टेंट दुर्ग कौन सा? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। चित्तौड़गढ़, जिसके बारे में अबुल फजल ने कहा था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, अबुल फजल ने कहा था कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़िया। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़िया। किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग हम पढ़ेंगे। ये तो अबुल फजल ने कहा था, लेकिन वहां वालों ने एक कहावत तो और जोड़ दी। आपने तो सिर्फ इतने सुना है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़िया, लेकिन वहां वालों ने वहां एक कहावत और जोड़ दी। कौन सी? गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़िया, रानी तो पद्मनी बाकी सब पिदिया। ये वहां वालों ने कहावत जोड़ दी। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये है कहाँ पे। ये गढ़ है मैसा के पठार पर। मैसा के पठार पर ये दुर्ग है। कौन सा? चित्तौड़गढ़ का। मैसा के पठार पर है। 620 मीटर इसकी ऊंचाई है। 620 मीटर ऐसे बना हुआ है। मैसा के पठार पर है ये दुर्ग। निर्माण किसने करवाया है? निर्माण इसका करवाया है चित्रांग या चित्रांग। चित्रांग या चित्रांगद बोल दो। चित्रांगद मोहरिया ने करवाया है। मोहरिया ने करवाया। आधुनिक निर्माता किसको माना जाता है? आधुनिक निर्माता इसको माना जाता है कुंभा को। किसको? कुंभा को इसका आधुनिक निर्माता माना जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का इसके उपनाम क्या क्या है? उपनाम इसका एक तो चित्रकूट है। उपनाम उपनाम इसके चित्रकूट, सिरमौर। सिरमौर दुर्ग बोला जाता है। राजस्थान का गौरव बोला जाता है। सिरमौर दुर्ग बोला जाता है। राजस्थान का गौरव भी बोला जाता है। वैसे तो राजस्थान का गौरव बाजरा को भी बोला जाता है। खेजड़ी को भी राजस्थान का गौरव बोला जाता है। और इसको दक्षिणी पूर्वी का द्वार भी बोलते हैं। दक्षिण पूर्वी का द्वार भी बोला जाता है। द्वार बोला जाता है। दक्षिणी पूर्व का द्वार बोला जाता है। और इसको दुर्गों का दुर्ग भी बोलते हैं। इसको चित्तौड़गढ़ दुर्ग को दुर्गों का दुर्ग भी बोला जाता है। दुर्गों का दुर्ग, ये इसके उपनाम है। इसके बाद इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। कब किया गया था? 21 जून 2013 को इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। इस दुर्ग की, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की लंबाई तो 8 किलोमीटर है। लंबाई 8 किलोमीटर। और इस दुर्ग की चौड़ाई देखें तो हम 2 किलोमीटर ये चौड़ा है। 2 किलोमीटर ये चौड़ा है। कौन सा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इसकी विशेष बात क्या है? विशेष बात ये है, राजस्थान का बड़ा दुर्ग है ये। राजस्थान का विशेष बात क्या है? विशेष बात है इसकी, राजस्थान का बड़ा दुर्ग है। राजस्थान का बड़ा दुर्ग। और क्या है इसकी विशेष बातें? और इसकी विशेष बातें, इस दुर्ग में खेती की जाती है। एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें खेती की जाती है। और आज भी यहाँ खेती होती है। इस दुर्ग में खेती होती है। इतना बड़ा ये दुर्ग है। और इसको सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी बोला जाता है। लिविंग फोर्ट। लिविंग का मतलब रहना। लिविंग फोर्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि आज भी वहां पे लगभग 5000 जनता वहां पे रहती है। और इस दुर्ग में सबसे ज्यादा शाखे से हैं। शाखे मतलब शाखे। शाखे से हैं इस दुर्ग में। कितने शाखे से हैं? 3 शाखे से हैं। कौन कौन से? एक तो 1303 वाला पद्मनी वाला, एक 1534-35 वाला, एक 1567-68 वाला। कौन कौन से? देखो 3 शाखे। सबसे ज्यादा शाखे से रहने वाला ये एक ही दुर्ग है राजस्थान में। 3 शाखे। कब हुए? 1303। किसके समय हुए थे? ये हुआ था रतन सिंह के समय। रतन सिंह की पत्नी पद्मनी थी।
पद्मनी से रतन सिंह के समय हुआ था। आक्रमण किसने किया था? दिल्ली का अलाउद्दीन खिलजी एके ने किया था आक्रमण। उसके बाद दूसरा शाखा हुआ था 1534 और 35 में। अगर 1534 और 35 कभी ऑप्शन पूछे तो 35 ज्यादा सही रहेगा इसका। यह शाखा हुआ था विक्रमादित्य के समय। ये राणा के पुत्र थे विक्रमादित्य। और दूसरा शाखा हुआ था, ये दोनों ही 15 में हुए थे, वो एक 13 में हुआ था, ये दोनों ही 15 थे। एक ये हुआ था 1567 और 68 में। इस समय यहाँ का शासक कौन था? यहाँ का शासक था महाराणा उदय सिंह। उदय सिंह यहाँ का शासक था। और आक्रमण का कौन था? विक्रमादित्य के समय तो बहादुर शाह ने आक्रमण किया था। कहाँ का था बहादुर शाह? गुजरात का बहादुर शाह ने आक्रमण किया था। और महाराणा उदय सिंह के समय किसने किया था? अकबर ने किया था आक्रमण। और ये महाराणा प्रताप के पिता ही उदय सिंह, वही उदय सिंह है महाराणा प्रताप के पिता। उस समय ये तो छोटे थे उदय सिंह और विक्रमादित्य। यहाँ के इनके सेनापति थे जयमल और फत्ता। इन्होंने केसरिया धारण किया था। और इनकी फत्ता की पत्नी फूल कंवर ने जौहर किया था साके में। ठीक है, सबसे पहले साके में तो 1600 रानियों ने जौहर किया था। और दूसरों में किसी में 1300 बताते हैं, किसी में 13,000 बताते हैं। ठीक है, 1600 रानियों ने जौहर किया। पहले में 1600 रानियों ने जौहर किया। और उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे और क्या क्या है। जयमल फतह तालाब भी बना हुआ है इसमें। और जयमल फतह बावड़ी भी है, तालाब बना हुआ है इसमें। और क्या है? और तुलजा भवानी का मंदिर भी है इसमें। और क्या है? देखो, पहले साके के समय 1600 रानियों ने जोर किया, दूसरे साके के समय 13,000 ने किया था। ठीक है, और तीसरे साके के समय कितने ने किया था? 3300 रानियों ने जोर किया था। देखो, सही तरीके से बताता हूँ। 1303 का जो साका हुआ था उसमें रतन सिंह था यहाँ का शासक। एके खिलजी ने आक्रमण किया था, दोनों के साथ युद्ध हुआ था। और केसरिया तथा उसकी रानी पद्मिनी ने जोर किया था। केसरिया धारण किसने किया था? रतन सिंह ने किया था। और पद्मिनी ने जोर किया था। 1534 और 35 का साके में क्या हुआ था दोस्तों? विक्रमादित्य तो छोटे थे। और उनके सेनापति कौन थे? बाघ सिंह के नेतृत्व में। सेनापति बाघ सिंह था विक्रमादित्य का। बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया तथा राणा सांगा की रानी कर्मावती के नेतृत्व में जोर हुआ था। और इस समय आक्रमण किसने किया था? इस समय आक्रमण गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आक्रमण किया था। किस पर किया था? विक्रमादित्य। और जो तीसरा शाखा 1567 और 68 में, इस शाखा में दिल्ली के बादशाह अकबर ने आक्रमण किया था, जिसमें राणा उदय सिंह के सेनापति जयमल और फत्ता के नेतृत्व में केसरिया तथा गुलाब कंवर या फूल कंवर के नेतृत्व में जोर हुआ। ठीक है, इससे आगे हम देखेंगे कि अब किले में, गढ़ में, दुर्ग में क्या क्या है, कौन महत्वपूर्ण चीजें हैं। उसके बाद हम देखें तो मान लो ये दुर्ग है, यहाँ 7 दरवाजे बने हुए हैं। 7, 3, 2, 5, 6, 1, 7 दरवाजे बने हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक तुलजा भवानी का मंदिर है। किसने बनवाया था? बनवीर ने बनवाया था। किसने? बनवीर ने बनवाया था ये। और क्या है? बाण माता का मंदिर है। बाण माता का मंदिर है। ये सिसोदियों की कुलदेवी है। कौन? बाण माता। सिसोदियों की कुलदेवी भी है बाण माता सिसोदियों कुलदेवी है। और किसका मंदिर है? और अन्नपूर्णा माता का भी मंदिर है। अन्नपूर्णा
अन्नपूर्णा माता का मंदिर है, अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। निर्माण किसने करवाया था? अमीर ने करवाया था। कौन सा अमीर? कौन? ये अमीर वही अमीर है जो सिसोदिया राजवंश की नींव रखी थी। किसने? अमीर ने। सिसोदिया राजवंश की नींव रखने वाला अमीर है ये, राजवंश की नींव रखने वाला ये अमीर है ये। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसको मेवाड़ का उद्धारक भी बोला जाता है अमीर को, और भामाशाह भी बोला जाता है, उद्धारक और भामाशाह भी बोला जाता है। यहाँ पे जयमल, फत्ता, कल्ला राठौड़ की छतरियां हैं। किसकी? जयमल और फत्ता, और किसकी? कल्ला जी राठौड़ की छतरियां हैं। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और श्रृंगार चौरी भी है, श्रृंगार चौरी, श्रृंगार चौरी भी है यहाँ पे, श्रृंगार चौरी है। वर्तमान में यहाँ पे जैन मंदिर है श्रृंगार चौरी। कुंभा की पुत्री थी रमाबाई, उसकी चौरी थी यहाँ पे, अब वहां पे जैन मंदिर है। और कुंभा स्वामी का भी मंदिर है, और मीरा का भी मंदिर है। कुंभा स्वामी का मंदिर है, मीरा का भी मंदिर है, मीरा का मंदिर है। देखो दोस्तों, मीरा का मंदिर का निर्माण कुंभा को बताया जाता है, लेकिन कुंभा की मृत्यु तो 1468 में हो गई थी, और मीरा का जन्म हुआ था 1498 में। तो टोड ने तो लिख दिया कि कुंभा ने इसका निर्माण कराया, लेकिन पहले वहां कुंभा स्वामी का मंदिर था और मीरा वहां पे पूजा पाठ करती थी, तो वहां पे मीरा मंदिर उसके नाम से जाना था। मीरा का पति कौन था? मीरा का पति था भोजराज, भोजराज मीरा का पति था। ये मीरा जो थी वो सांगा की पुत्र वधू थी। ज्यादा इतिहास की बातें यहाँ नहीं करूंगा, इतना ही करूंगा। सांगा की पुत्र वधू थी। कौन? मीरा, पति भोजराज था। ठीक है, क्या क्या हो गया? बाण माता का मंदिर हो गया, तुलजापुर में अन्नपूर्णा माता में हमीर देव ने बनवाया था। ठीक है, उसके बाद बहुत ही मेन और इम्पोर्टेंट चीज इस दुर्ग में और क्या है? इस दुर्ग में देखो, एक तो एक विजय स्तंभ, एक एक कीर्ति स्तंभ। यहां पे कंफ्यूज होते हैं, तो इनको दोनों कंपैरिजन करो। एक है कीर्ति स्तंभ, एक है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ ऐसा बना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये 9 मंजिला है। और ये कीर्ति स्तंभ 1 2 3 4 5 6 और 1 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 मंजिला है, ये 7 मंजिला है। ये 9 मंजिला, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9, ये 9 मंजिला है। ठीक है दोस्तों, इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था कुंभा ने। इसका निर्माण कुंभा ने नहीं करवाया है। इसका निर्माण किसने करवाया? कुंभा ने करवाया। क्यों करवाया? विजय के उपलक्ष्य में करवाया। सारंगपुर विजय होके आया था वो, मालवा सारंगपुर विजय होके या मालवा विजय होके महमूद खिलजी को हरा के आए थे। कब? 1437 में। 1437 में जब महमूद खिलजी को हरा के आए थे, मालवा विजय होकर आए थे। और इसका निर्माण कब करवाया था? निर्माण करवाया था 1440 से लेकर 1448 से 48 तक इसका निर्माण करवाया। ये 9 मंजिला है। कितने मंजिला? 9 मंजिला है। खर्चा कितना आया था इसमें? 90 लाख रुपए खर्च हुए थे। ये बनाया था तो 90 लाख रुपए खर्च हुए थे। और तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा है। ये रही तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा है। इस पर 9 बार अल्लाह। कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में। अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है तीसरी मंजिल पर। और क्या है इसकी महत्वपूर्ण बातें? ये 120 से लेकर 122 फीट ऊंची है। 120 से इसकी ऊंचाई देखें तो 120
से 122 फीट ऊंची है। ठीक है। कुंभा विष्णु भगवान को मानता था, विष्णु का भगत था, तो विष्णु भगवान का मंदिर भी बनवाया इसने। यहाँ पे इस विष्णु भगवान का मंदिर भी बनवाया। विष्णु का भगत था तो विष्णु भगवान का मंदिर भी बनवाया। और इसका उपनाम क्या है? उपनाम इसका विष्णु ध्वज है। उपनाम किसका? विजय स्तंभ का। विष्णु ध्वज भी बोलते हैं इसको, विष्णु ध्वज। और क्या बोला जाता है इसको? इसमें मूर्तियां बहुत है भगवानों की, तो इसे मूर्तियों का अजायब घर भी बोलते हैं। मूर्तियों का अजायब घर भी बोलते हैं। मूर्तियों का अजायब घर किसको? विजय स्तंभ को। 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है, यह चीज ध्यान रखना है सभी पे। लेकिन 8वीं मंजिल पर कोई मूर्तियां नहीं है। यहाँ पे कोई मूर्ति नहीं है। ठीक है। और इसकी सीढ़ियां जब चढ़ते हैं तो कितनी सीढ़ियां? 157 सीढ़ियां हैं इसके। कितनी है? 157, 157 सीढ़ियां हैं। अब इसकी बात करते हैं। इसका निर्माण ये कितने मंजिला है? ये 7 मंजिला है। निर्माण किसने करवाया था? निर्माण जैन धर्म से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है दोस्तों, जैन धर्म से। इसका कुंभा से कोई लेना देना नहीं है, ये जैन धर्म से संबंधित। ये जैन व्यापारी जिज्जा ने करवाया इसका निर्माण। एक जैन धर्म का व्यापारी था जिज्जा नाम का, उसने इसका निर्माण करवाया था। कोई जिज्जा विज्जा नहीं था, इसका नाम ही जिज्जा था। जिज्जा ने इसका निर्माण कराया। इसकी ऊंचाई देखे तो 75 फीट ऊंचाई है। ऊंचाई कितनी है इनकी? 75 फीट ऊंचाई है इसकी। कीर्ति स्तंभ हो गया। उसके बाद विजय स्तंभ कुंभा ने 14 सेंचुरी में 9 बार अल्लाह लिखा है और 90 लाख रुपए खर्च हुए। 9 मंजिला है। एक चीज और है, यहाँ पे आप कंफ्यूजन होते हो कभी कभार। कीर्ति स्तंभ पर प्रतिष्ठिति, कीर्ति स्तंभ परिस्थिति। ठीक है दोस्तों, विजय स्तंभ अलग है, कीर्ति स्तंभ अलग है, कीर्ति स्तंभ परिस्थिति अलग है। ये विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ। इसमें कुंभा की कीर्ति का व्याख्यान किया गया है। इसमें कुंभा की कीर्ति का व्याख्यान किया गया है, मतलब विवरण दिया गया। इसमें कुंभा की उपाधियां और विजय के बारे में बताया गया है। कुंभा की उपाधियों के बारे में बताया गया है और कुंभा के विजय कितनी बार हुआ, कहाँ कहाँ विजय हुआ, उसके बारे में यहाँ बताया। किसमें? कीर्ति स्तंभ परिस्थिति में बताया गया है। और ये उपाधि ये विजय स्तंभ के 9 मंजिल पर है। कहाँ पे? कीर्ति स्तंभ परिस्थिति कहाँ है? 9वें मंजिल पर है। यहाँ पर है, ये 9वें मंजिल पर है। इसका निर्माण किसने लिखे थे? ये लिखे थे अत्रि महेश ने। किसने लिखे थे? अत्रि महेश। और क्वेश्चन पूछे और अत्रि महेश जब ऑप्शन में ना हो तो इसका ऑप्शन में अभी कवि भी नाम आता है। कभी कभी एक बार पटवार में पूछा था, अत्रि महेश नाम नहीं आया था, अभी कवि ऑप्शन में नाम आया तो अभी कवि सही है। इसके वास्तुकार कौन है? वास्तुकार इंपॉर्टेंट है भाई। वास्तुकार किसने बनाया था? वास्तुकार कौन है? जेता मापा पामा पूजा। जेता पामा पूजा पुंजा। जेता मापा पामा पुंजा, इन्होंने ये वास्तुकार है इसके। अब देखो कुछ चीजें और है इस पे। विजय स्तंभ एक ऐसी इमारत है, पहली ऐसी इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी हुआ है। 1 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। किस पर? विजय स्तंभ पर। कब हुआ? 15 अगस्त 1949 को। 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ विजय स्तंभ पर। और राजस्थान पुलिस व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह भी है। किसका? राजस्थान पुलिस व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है। प्रतीक चिन्ह भी है विजय स्तंभ। ठीक है दोस्तों। और कीर्ति स्तंभ, यह इमारत जैन धर्म से संबंधित है और जैन धर्म तीर्थकर आदिनाथ ऋषभ देव को समर्पित है। ये तीर्थकर या ऋषभ देव को समर्पित है। ये दीवार ये समर्पित है।
ठीक है दोस्तों, उसके बाद कीर्ति स्तंभ के उपनाम देख लेते हैं, नहीं विजय स्तंभ के उपनाम। क्या चल रहा था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग। क्या पढ़ना है? विजय स्तंभ के उपनाम। टोड ने क्या कहा था इसके बारे में? टोड ने कहा था कि ये कुतुब मीनार से श्रेष्ठ है, कुतुब मीनार से श्रेष्ठ है, मीनार से श्रेष्ठ है। किसने कहा था? टोड ने। और रोम टार्जन के समान है, किसने कहा था? फर्ग्यूसन ने कहा था। रोम टार्जन के समान है, किसने कहा था? फर्ग्यूसन ने कहा था। और क्या कहा था? और आरपी व्यास ने कहा था हिंदू प्रतिमा शास्त्र की अनुपम विधि है। आरपी व्यास ने कहा था हिंदू प्रतिमा शास्त्र अनुपमी है। और डॉक्टर सीमा राठौड़ ने क्या कहा था? कि संगीत की भव्य चित्रकला है, संगीत की भव्य कला है। किसने कहा था? डॉक्टर सीमा ने कहा था, सीमा राठौड़ ने कहा था। और उसके बाद गौरीशंकर ओझा क्या बोलता है? गौरीशंकर ओझा बोलता है पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोश है, पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोश है। कौन बोलता है? गौरीशंकर ओझा जी बोलते हैं, ओझा जी, गौरीशंकर ओझा जी बोलते हैं। और गोपीनाथ शर्मा क्या कहते हैं? लोक जीवन का रंगमंच है, लोक जीवन का रंगमंच है, रंगमंच। कौन कहते हैं? ये बात कहते हैं गोपीनाथ शर्मा। उपेंद्र डे पांडे, उपेंद्र डे पांडे कहते हैं ये विष्णु ध्वज है, विष्णु ध्वज है, उपेंद्र डे पांडे बोलते हैं। अब देखेंगे कि इस दुर्ग पर अधिकार किसने किया था, किसने कब आक्रमण किया था, यह देखेंगे। क्या चल रहा था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ में उपनाम पढ़ लिए थे, विजय स्तंभ पढ़ लिया था, कीर्ति स्तंभ पढ़ लिया था, कीर्ति स्तंभ पर स्थिति पढ़ लिया था, निर्माण किसने करवाया था वो पढ़ लिया था, उपनाम पढ़ लिए थे। ठीक है, अब इस पे अधिकार किसने किया था वो पढ़ेंगे। और इस दुर्ग में क्या है क्या वो भी देख लिया, किसके मंदिर है क्या है। सबसे पहले प्रथम आक्रमण किसने किया था? सबसे पहले आक्रमण किया था दोस्तों इस पर अफगानिस्तान का एक था मामू, उसका आक्रमण हुआ। अफगानिस्तान का मामू ने आक्रमण किया था। अफगानिस्तान का मामू ने आक्रमण किया था, मामू ने आक्रमण किया था। उसके बाद किसने किया था? उसके बाद क्या था? 8वीं सदी बोल दो या 1734 बोल दो, 1734 बोल दो, चाहे 8वीं सदी बोल दो। उसने बप्पा रावल ने मान मौर्यों से चित्तौड़ छीनकर उस समय अधिकार किया था। बप्पा रावल से मान मौर्य से छीनकर चित्तौड़ पर आक्रमण किया था बप्पा रावल ने। और उसके बाद तीसरा मालवा के परमार राजा भुज का अधिकार हुआ था। मालवे का परमार राजा था, मालवे के परमार भुज राजा का अधिकार हुआ था। उसके बाद चौथा अधिकार कब हुआ? चौथा आक्रमण हुआ था कुछ समय तो गुजरात के सोलंकी राजा जय सिंह सिंध राजा का कुछ समय के लिए भी हुआ था। गुजरात कुछ समय किसने किया था? गुजरात के सोलंकी राजा जय सिंह सिंध राज का अधिकार हुआ। और पांचवा किस हुआ? पांचवा लगभग 12वीं सदी में पुणे गोहिलों का अधिकार हुआ, गोहिल वंश का अधिकार हुआ था पुणे 12वीं सदी में। ठीक है, उसके बाद किनका हुआ? 1303 में 1303 में दिल्ली का सुल्तान एक खिलजी, एक मतलब
अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर अधिकार किया और इसका नाम खिजराबाद किया था। क्या इसका नाम चित्तौड़गढ़ का खिजराबाद कर दिया था। 1303 में किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। उसके बाद 1326 में राणा हमीर ने इस पर अधिकार किया और सिसोदिया राजवंश की नींव रखी थी। मैंने बताया था 1386 में हमीर ने इस पर अधिकार किया और सिसोदिया राजवंश की स्थापना की 1326 में। उसके बाद 1534-35 के साके के बाद इसमें बहादुर शाह का अधिकार हुआ और जिसमें बहादुर शाह का सेनापति रूमी खां यहाँ रहता था। रूमी खां 1534 और 35 के साके के बाद रूमी खां। और उसके बाद किसका हुआ? 1535 के मंदसौर के युद्ध में हुमायूं जब बहादुर शाह को हराया तो इससे पुणे विक्रमादित्य के अधिकार हो गया था। जब 1535 में मंदसौर के युद्ध में हुमायूं ने जब बहादुर शाह को हराया तो इस पर पुणे विक्रमादित्य का अधिकार हो गया। और उसके बाद 1536 और 40 में इस दुर्ग में पृथ्वीराज सिसोदिया की दासी पुत्र बनवीर का अधिकार हो गया था। किसका? पृथ्वीराज सिसोदिया का दासी पुत्र था। कौन था? बनवीर ने इस पर अधिकार कर लिया। और 1540 में राणा उदय सिंह ने इस पर अधिकार कर लिया था। 1540 में किसने अधिकार किया था? उदय सिंह ने इस पर अधिकार किया था। उदय सिंह ने इस पर अधिकार किया था। और 1567-68 के साके का तीसरा साका हुआ जब तो अकबर ने अधिकार किया था। और जीता ही कौन था? अकबर जीता था तो अकबर ने अधिकार यहाँ चित्तौड़गढ़ पर किसने अधिकार कर लिया था? अकबर ने कर लिया था 1567-68 के साके के बाद। और 1615 ईस्वी में जहांगीर ने यह दुर्ग राणा अमर सिंह को सौंप दिया था। 1615 में किसने? जहांगीर ने किसको सौंपा था? 1615 में जहांगीर ने दुर्ग राणा हमीर को सौंप दिया था ये दुर्ग। और उसके बाद लास्ट और अंतिम दशरथ शर्मा के अनुसार चित्तौड़गढ़ का प्रथम विजेता कौन रहा? जैत्र सिंह रहा। राजा दशरथ के अनुसार कौन रहा? जैत्र सिंह रहा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके 7 दरवाजे दुर्ग के 7 दरवाजे कौन कौन से हैं। चित्तौड़गढ़ के दरवाजे। पहले बावड़ियां देख लेते हैं। इसमें बावड़ियां, छोटी छोटी बावड़ियां, वो कौन कौन सी बावड़ियां हैं। चित्तौड़गढ़ क्या चल रहा था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग बहुत इंपॉर्टेंट दुर्ग है, मोस्ट दुर्ग है चित्तौड़गढ़। इसमें क्या देखना है? बावड़ियां। इसमें गीतेल की बावड़ी है, गीतेल की बावड़ी, कातन बावड़ी। और क्या है इसमें? जयमल फता की बावड़ी, जयमल फता तालाब है इसमें, जयमल फता तालाब है। और क्या है इसमें? इसमें गौमुख कुंड है, गौमुख कुंड है, हाथी कुंड है, सूर्य कुंड है। ये इसमें बावड़ियां बनी हुई है। उसके बाद 7 प्रवेश द्वार है इसमें। कितने? 7। सबसे पहले यहाँ पे बताया था ना 7 प्रवेश द्वार है। कौन कौन से? 7 प्रवेश द्वार। सबसे पहले मेन इंपोर्टेंट देखे तो पांडल पोल बोल दो या पांडल पोल। सबसे पहले पांडल पोल है। और 2 नंबर पर कौन सा है? बैरुम पोल। पांडल पोल पर एक चीज और है, देवलिया के रावल बाघ सिंह की छतरी है। किसकी छतरी है? बाघ सिंह की छतरी है। किस पर? पांडल पोल पर बाघ सिंह की छतरी है। और नंबर 3 पर देखें तो नंबर 3 पर हनुमान पोल है। 3 नंबर दरवाजा कौन सा है? हनुमान पोल। नंबर 4 पर कौन सा है? गणेश पोल। देवताओं पर दरवाजाओं के नाम लिखते थे, क्यों? हमारे तो राजा महाराजा थे वो देवताओं को ज्यादा पूजा करते थे। उसके बाद 5 नंबर पर
जोड़ला पोल। और कौन सा दरवाजा था? जोड़ला पोल हो गया। लक्ष्मण पोल, लक्ष्मण का नाम आएगा तो राम का भी पोल होगा, राम पोल, राम पोल है। और यहाँ पर फतेह का स्मारक भी बनना है। कहाँ पर? राम पोल पर फतेह स्मारक, फतेह के नाम पे मार्ग बनना है। फतेह स्मारक किस पे है? राम पोल पर, 7वें दरवाजे पर है। इसके बाद इसके पूर्व द्वार, जो पहले द्वार है उसको सूरज पोल भी कहते हैं। पूर्व द्वार को क्या बोलते हैं? सूरज पोल बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? सूरज पोल बोला जाता है। और उत्तरी द्वार को उत्तरी द्वार को लाखटा बोला जाता है। उत्तरी द्वार को क्या बोला जाता है? लाखटा, लाखटा द्वार भी बोला जाता है, लाखटा द्वार भी बोला जाता है। जिस ओर 1567-68 में आक्रमण अपना मौर्य मतलब अकबर ने मोर्चा रखा था। इस द्वार पर 1567 और 68 में जब अकबर आक्रमण करने आ रहा था तो इस उत्तरी सीमा वाले लाखटा द्वार पर क्या रखा था? मोर्चा रखा था। किसने रखा था? अकबर ने रखा था। ये चीजें याद रखो तो रख लो, लेकिन ज्यादा कोई इंपोर्टेंट नहीं है। इसमें एक कुंभा ने रथ मार्ग भी बनवाया था। कुंभा ने क्या बनवाया? रथ मार्ग भी बनवाया। किसमें? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ठीक।